तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद का टॉपिक है हम लोग का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्वर्स को डिनोट कैसे किया जाता है। इन्वर्स को डिनोट किया जाता है a का पावर -1। जब पावर में -1 होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये कह रहा है इन्वर्स निकालने के लिए। तो इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला में होता है a इन्वर्स इक्वल 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये a इन्वर्स का फॉर्मूला है। ये इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर उसके बाद एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। फिर उसके बाद एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। हो गया। एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। A इक्वल 2 3 1 5। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले डिटर्मिनेंट के रूप में सजाएंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट्स हो, उसका वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 5 में से घटा देंगे हम लोग रिवर्स डायगोनल के मल्टीप्लाई को 1 इंटू 3। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 1 से 3 में मल्टीप्लाई किए 3 इक्वल 7। ये किसका वैल्यू आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ A का। अब इसके बाद हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 2 इक्वल, हम बताए हैं कि 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का यदि माइनर निकालना है तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके अपोजिट एलिमेंट को ले लेना है, वह उसका माइनर हो जाएगा। जैसे 2 का अपोजिट एलिमेंट 5 है तो 2 का माइनर 5। और 3 का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 3 इक्वल 3 का अपोजिट एलिमेंट है 1, तो 3 का माइनर होगा 1। अब 1 का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 1 इक्वल 1 का अपोजिट एलिमेंट है 3, तो 1 का माइनर होगा 3। फिर 5 का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 5 इक्वल 5 का अपोजिट एलिमेंट है 2, तो 5 का माइनर होगा 2। इसको हम लोग सजा देंगे। माइनर ऑफ A इक्वल ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जहां है उसके माइनर को वहां पे हम लोग रख देंगे। ओरिजिनल एलिमेंट जहां है वहां पे हम लोग उसके माइनर को रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 2 का माइनर 5 है, तो 2 के जगह पे 5 होगा। 3 का माइनर 1 है, तो 3 के जगह पे 1 होगा। 1 का माइनर 3 है, तो 1 के जगह पे 3 होगा। फिर 5 का माइनर 2 है, तो 5 के जगह पे 2 होगा। ये हो गया माइनर। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A इक्वल, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके प्रिंसिपल डायगोनल को ज्यों का त्यों रख देंगे 5 2। अब रिवर्स डायगोनल को जो जहां है वहीं पे रखेंगे, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा 1 3। प्रिंसिपल डायगोनल को ज्यों का त्यों रखे 5 2। अब रिवर्स डायगोनल को भी ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन उसके साइन को चेंज करते हुए रखेंगे। जैसे 1 इसमें प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा, 3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर। अब इसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि कोफैक्टर के रो और एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा।
जैसे इसका फर्स्ट रो 5 माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 एडजॉइंट का कॉलम तैयार होगा। ये सेकेंड रो -3 और 2 है तो ये सेकेंड कॉलम -3 और 2 तैयार हो गया। ये हो गया हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग को इनवर्स निकालना है, यानी ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले पर इसको बैठाएंगे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 5 -3 -1 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। ऐसे आपको इच्छा हो तो इस 7 से अंदर भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही तक छोड़ दीजिएगा तो ये भी आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें कम नंबर मिलेगा, नहीं, जितना नंबर उसमें मिलेगा उतना ही नंबर इसमें भी मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लिखिए। हो गया। चलते हैं अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके एकत्रित करके चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सीरियल बाय सीरियल पूरे एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल होगा इसका। A इक्वल 1 2 3 0 3 4 4 1 2। ये हो गया हम लोग को 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग पहले डबल वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे ए को। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 0 3 4 4 1 2। ये हो गया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग चलेंगे। फर्स्ट कॉलम के भी अलोंग चल सकते हैं, सेकंड रो के अलोंग चल सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग चल सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग चल सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग चल सकते हैं। किसी रो और कॉलम को लेकर चला जाएगा तो वैल्यू सेम ही आएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग चलते हैं। 1, जब 1 को लेंगे तो 1 फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो ढक जाएगा, फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 4 1 2 3 4 1 2। अब ये सेकंड जो है ये मिडिल टर्म है। हम बताए थे बहुत पहले कि जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाएगा तो उसमें किनारे वाले एलिमेंट में कोई साइन का चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन मिडिल टर्म में अपोजिट साइन का यूज करेंगे। यदि वह प्लस में है तो माइनस लेकर चलेंगे, यदि वह माइनस में है तो हम लोग प्लस को लेकर चलेंगे। तो ये 2 जो है ये प्लस में है तो यहाँ होगा -2। अब इसके बाद ये फर्स्ट रो में ही है तो फर्स्ट रो ढक जाएगा, सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम ढक जाएगा, बचेगा हमारे पास 0 4 4 2 0 4 4 2। फिर लास्ट वाला एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट ये प्लस में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये फर्स्ट रो ढक जाएगा, थर्ड कॉलम ढक जाएगा, 0 3 4 1 बचेगा, 0 3 4 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर का हो गया। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 -2। प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4।
+3 प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल 1 3 दूना 6। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -4 एकम 4 -2 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 चौका 16 +3 0 में 1 से 0 -4 3 12 1 इंटू 6 में से 4 गया 2 -2 इंटू 0 में से 16 गया -16। पहले ही बताए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। फिर यहाँ +3 0 में से 12 गया -12 अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2 से 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा 16 दूना 32 ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस होगा 12 3 36। अब 36 में 2 को जोड़ देंगे नहीं, यहाँ देखिए 36 माइनस में है 32 प्लस में है 2 प्लस में है तो 32 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा -36। अब यहाँ 34 में से 36 को घटा देंगे तो -2 होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हुआ -2। अब इसके बाद थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा प्रक्रिया करना है। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। इसके बाद अब प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो चलिए माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 1 इक्वल इसका रो ढक जाएगा, इसका कॉलम ढक जाएगा 3 4 1 2। थ्री 4 1 2 बराबर फिर प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रिवर्स डायगोनल को घटा लेंगे 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 6 माइनस 4 इक्वल 2। फिर अब माइनर निकालते हैं 2 का। माइनर ऑफ 2 इक्वल ये रो ढक जाएगा, ये कॉलम ढक जाएगा 0 4 4 2 0 4 4 2 इक्वल 0 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 इक्वल अब 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 -16 इक्वल -16। फिर अब माइनर निकालेंगे हम लोग 3 का। माइनर ऑफ 3 इक्वल ये कॉलम ढकेगा, ये रो ढकेगा 0 3 4 1 0 3 4 1। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 1 माइनस रिवर्स डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इक्वल 0 माइनस 12 इक्वल -12। अब सेकेंड रो का माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ 0 इक्वल ये सेकेंड रो ढक जाएगा, फर्स्ट कॉलम ढकेगा 2 3 1 2 2 3 1 2 इक्वल प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस रिवर्स डायगोनल में मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 इक्वल 2 दूना 4 माइनस 3 इक्वल 1। फिर अब हम लोग निकालेंगे 3 का माइनर। माइनर ऑफ 3 इक्वल ये सेकेंड रो ढकेगा, फिर सेकेंड कॉलम ढकेगा तो बचेगा हमारे पास क्या, थ्री का माइनर निकालेंगे तो ये सेकेंड रो ढकेगा, सेकेंड कॉलम ढकेगा, बचेगा क्या 1 3 4 2 1 3 4 2 इक्वल और प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रिवर्स डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2 माइनस 4 3 12 माइनस 10। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4 का माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 4 इक्वल ये खत्म, ये खत्म। यहां से देखते हैं
जब 4 का माइनर निकालेंगे तो सेकेंड रो खत्म हो जाएगा, थर्ड कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 2 4 1 1 2 4 1। इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस रिवर्स डायगोनल 4 इंटू 2 इक्वल 1 माइनस 8 इक्वल माइनस 7। अब निकालेंगे हम लोग इस 4 का माइनर, माइनर ऑफ 4 इक्वल, ये हमारा थर्ड रो है तो थर्ड रो ढक जाएगा, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा, 2 3 3 4 2 3 3 4 इक्वल प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस रिवर्स डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इक्वल 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 3 से 3 में 9 इक्वल माइनस 1। अब हम लोग 1 का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 इक्वल, ये हमारा कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 3 0 4 1 3 0 4 इक्वल प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 माइनस रिवर्स डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 3 इक्वल 1 से 4 में मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 0 से 3 में किए 0 इक्वल 4। अब हम लोग का लास्ट है 2 का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 2 इक्वल, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, 1 2 0 3 बचेगा, 1 2 0 3। फिर इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगी, प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से घटाएंगे रिवर्स डायगोनल को, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल 3 माइनस 0, 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल 3। अब बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसलिए आप इसको पहले लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू लिखिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ ए निकालेंगे। हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है -2, तो -2 को हम इधर साइड में एक जगह कहीं लिख लेते हैं कि मॉड ए इक्वल -2। इस तरह से याद रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, -2। अब इसको हम मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद इनवर्स ऑफ ए निकाल रहे हैं। चलिए, जब हम लोग माइनर निकाल लिए तो सारे माइनर को हम उसके ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स के पास रख देते हैं। तो लिखेंगे माइनर ऑफ ए इक्वल 1 का माइनर है 2, 1 के जगह पे 2 का माइनर है -16, 3 का माइनर है -12, फिर 0 का माइनर है 1, 3 का माइनर है -10, 4 का माइनर है -7, इस 4 का माइनर है -1, इस 1 का माइनर है 4, इस 2 का माइनर है 3। ये हम लोग का माइनर ऑफ ए निकल गया। अब इसके बाद
कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3/3 ऑर्डर में उसके प्रिंसिपल डायगोनल को ज्यों का त्यों रखना है। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल को ज्यों का त्यों रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद रिवर्स डायगोनल को भी ज्यों का त्यों रखना है। इसमें साइन का चेंजिंग नहीं होगा, केवल 2/2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में रिवर्स डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। 3/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट को ज्यों का त्यों रखेंगे। जैसे -12, -10, -1। अब बाकी जो एलिमेंट बच रहा है वे सब का साइन चेंज करके हम लोग लिखेंगे। जैसे ये 16 माइनस में है, यहाँ प्लस में होगा। यहाँ 7 माइनस में है, ये प्लस में होगा। ये 4 प्लस में है, माइनस में होगा। ये 1 प्लस में है, माइनस में होगा। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकल गया। अब इसके बाद एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो हम लोग का एडज्वाइंट ऑफ ए निकल जाएगा। जैसे ये फर्स्ट रो है, तो एडज्वाइंट में ये फर्स्ट कॉलम तैयार होगा। ये सेकेंड रो है, तो एडज्वाइंट में ये सेकेंड कॉलम तैयार होगा। ये थर्ड रो है, तो ये एडज्वाइंट में थर्ड कॉलम तैयार होगा। इस तरह से हो गया, निकल गया हम लोग का एडज्वाइंट ऑफ ए। अभी भी एक चीज बाकी है कि हम लोग को अभी इनवर्स निकलना है, लेकिन फिर भी बोर्ड कम पड़ गया। तो देखिए यहाँ जो चीज हम लोग क्या किए हैं कि इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए हैं। ये इसका रो इसका कॉलम बन गया, इसका कॉलम इसका रो बन गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या? इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं। तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ए इनवर्स इक्वल 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है? -2। पहले ही हम मिटाने से पहले लिख लिए इधर कोना में कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -2 आया है, कि याद रहेगा कि बाद में इनवर्स निकालते समय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना डालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया -2। अब इसके बाद एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू लिखेंगे, यानी एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ से लिखेंगे 2 - 1 - 1 2 - 1 -1 16 - 10 -4 16 - 10 -4 -12 7 3 -12 7 3। तो ये हो गया हम लोग का इनवर्स ऑफ ए निकल गया। अब इसको आप बारी बारी से लिखिए। थोड़ा 2 मिनट टाइम अधिक लीजिएगा, लेकिन सोच कर समझ कर लिखना है कि कहीं से कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। तो लिखिए इसको। अब इसके बाद हम लोग कल से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे तीसरा चैप्टर में मैट्रिक्स पढ़ना है, तो हम लोग 3.1 पढ़ेंगे, 3.1 सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 3.2 सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 3.3 सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। सारे कंसेप्ट को इकट्ठा करके क्लियर करके अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।